नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था, हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ये दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, जैसे आरओ एआरओ एपीएस का एग्जाम या यूपी पीसीएस का जो 2024 में एग्जाम होने वाला है मार्च अप्रैल तक, या आप पीईटी का एग्जाम जो अभी 28-29 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होगा, या आप यूपीपी का, यानी कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, तो जैसे ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसी के अंतर्गत टॉपिक पहले आता था। लेकिन ये इधर 2016-17 से दोस्तों, जब से जो है इन्वायरमेंट के ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान देने लगी है, तब से एक ये अलग टॉपिक के रूप में उभरा है। जो है पहले ये उसी भूगोल में ही जो है एक टॉपिक के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब ये एक स्वतंत्र विषय बन गया है। जो है एक प्रकार से आप देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक इसके भी आ रहे हैं। जो है क्योंकि इन्वायरमेंट है तो थोड़ा इससे लोग प्रभावित होते हैं। जो है तो इससे ये बायो से भी थोड़ा रिलेट करता है। जो है तो ज्योग्राफी से भी रिलेट करता है, बायो से भी रिलेट करता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। जो है तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग कल 10 क्वेश्चन तक जो है कर लिए थे। आज हम लोग दोस्तों 11वें क्वेश्चन से जो है करना स्टार्ट करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे, फिर कैसे उत्तर लगाया जाता है। आइएगा दोस्तों, देखिएगा स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक ऊष्मन मतलब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। जो है कई बार देखिएगा दोस्तों, हिंदी में कई सारे शब्द लिखे रहते हैं। जो है वैश्विक ऊष्मन लिख देगा, वैश्विक उष्णन लिख देगा, लेकिन यह है कि इंग्लिश में इसका नाम केवल ग्लोबल वार्मिंग रहेगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, हिंदी में भूमंडलीय तापन भी इसको कहते हैं, जो है या वैश्विक ऊष्मन भी कहते हैं, तो थोड़ा सा आप एक बार इंग्लिश टर्म जरूर देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो कोई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिएगा दोस्तों, नहीं है। तो देखिए, वैश्विक ऊष्मन मतलब वही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैं कल आपको समझाया था। जिसने भी दोस्तों कल का वीडियो ना देखा हो, वो प्लीज जो है कल वाला वीडियो देखकर तब आगे का क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें। मैंने कल ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो है कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना कैसे घटती है। जो है तो देखिएगा, कहा है कि कौन सी उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, मेथेन। मेथेन दोस्तों है, जो है ये जो है करती है प्रभावित। जो है क्योंकि आपको पता ही होगा कि धान के खेत से जो है मेथेन जो है गैस निकलती है, तो ये तो करता ही है जो है वैश्विक ऊष्मन में। जलवाष्प। जलवाष्प दोस्तों याद करिए, मैंने कल बताया था आपको कि जलवाष्प तो सबसे अधिक प्रभावित करता है जो है वैश्विक ऊष्मन में। जो है सर्वाधिक 60% जो है। और देखिएगा दोस्तों, डी ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों आपने देखा था कल कि द्वितीय स्थान पर इसका योगदान है। अर्थात जलवाष्प का प्रथम है, कार्बन डाइऑक्साइड का द्वितीय है, तथा मीथेन का तृतीय है। लेकिन दोस्तों आर्गन कहीं नहीं दिया हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों, केमिस्ट्री का जो है 18वें ग्रुप का एलिमेंट है आर्गन। जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जनान, रेडान, ये आपके जो है 0 ग्रुप के एलिमेंट है, अर्थात 18वें ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो ये दोस्तों जो है वैश्विक ऊष्मन में कोई योगदान नहीं देता है। आर्गन जो है मेथेन भी देता है आपका, जलवाष्प देता ही है सर्वाधिक रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, लेकिन आर्गन आपका जो है नहीं देता है दोस्तों। तो अगर आपको ये याद रहेगा, ये वाला जो सारणी दिया है दोस्तों कि कौन कौन सा गैस करता है, कौन कौन सा नहीं करता है, तो आपको ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको, अगर ग्लोबल वार्मिंग जानना हो तो या तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लें, नहीं तो मैं 1 मिनट में आपको बताऊं दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग मैंने क्या कहा था कि पृथ्वी का औसत तापमान यदि जो है कुछ डिग्री या कुछ पॉइंट में जो है बढ़ जाए, जो है बढ़ता जाए, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किस कारण से होता है, मैंने कल वो आपको जो है पूरा एक्सप्लेन किया था इसको अच्छे से। तो आज हम वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि पृथ्वी का जो वैश्विक ऊष्मन है जो है दोस्तों, ये पार्थिव विकिरण के कारण होता है, ना कि सौरिक विकिरण के कारण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोगों को लगता है सौरिक विकिरण के कारण होता है, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रात में पृथ्वी विकिरित करती है ना, जो है अवरक्त किरणें, उसके कारण होता है। क्योंकि उसको जो है वो जो सीएफसी गैसेस हैं, या ये जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैसेस हैं जो है दोस्तों, ये उसको रोकती हैं जाने से, पार्थिव विकिरण को, क्योंकि ये जो है आपका लॉन्ग वेव रेंज के रूप में जाता है, इसलिए उसको रोक ले जाती हैं। क्योंकि लो ऊर्जा होती है इसकी, तो रोक लेती है जो है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो देखिएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि,
और नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो यूपी पीसीएस प्री 2018 में आया था, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि, अर्थात जो पृथ्वी का जो है आपका वैश्विक ताप जो बढ़ रहा है वही आपका हरितगृह प्रभाव है। अभी बताए थे आपको कि ऑन एवरेज जो टेम्परेचर बढ़ता रहता है वही आपका हरितगृह प्रभाव है। तो देखिएगा दोस्तों, फिर 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहां देखिए दोस्तों आवश्यकता नहीं है वहां हम फालतू एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपका, जहां पे जो है आवश्यकता है वहां पे हम अच्छे से आपको बताएंगे। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। अब देखिए हिंदी में मैं बता रहा हूं ना आपसे, कई टर्म यूज होता है। देखिए सार्वत्रिक तापन, तो चाहे वैश्विक तापन कहिए और चाहे सार्वत्रिक तापन कहिए, चाहे भूमंडलीय तापन कहिए, सारा का इंग्लिश में जो है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग ही बोलते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इंग्लिश वर्ड एक बार देख लीजिएगा। तो देखिएगा ऑप्शन दिया है सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो देखिए पूछा योगदान नहीं करता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों मेथेन, मेथेन तो दोस्तों करता ही है, अभी आपको बताए थे मेथेन तो करेगा ही। कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों करेगा और जल वाष्प भी करता है। तो अगर आपको मान लीजिए नहीं याद है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये बताइए 4 ऑप्शन दिया है तो 4 में से कोई एक ही तो सही होगा। तो आप मेथेन को काट दीजिए क्योंकि मेथेन तो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को काट दीजिए, जलवाष्प को काट दीजिए, तो बचेगा क्या आपका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगर आपको ये बात ना भी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे जो है दोस्तों। आइएगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब दोस्तों क्या करता है, एसिड रेन में सहायता करेगा, इसमें नहीं करेगा। लेकिन याद करिएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड करता है जो है, अभी देखिए ऊपर की चार्ट में आपको मैं दिखाऊं, नाइट्रस ऑक्साइड ये देखिए N2O, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, ये देखिएगा डाई ऑक्साइड है, इसलिए ये करता है जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लेकिन ये जो कह रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो इसका मतलब NO की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड दोस्तों नहीं करते हैं जो योगदान। आइएगा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, 14वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद करिए दोस्तों, मेथेन तो एकदम कंफर्म है, करता ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करता है, ओजोन भी करता है, मैंने कल आपको बताया था। देखिए ऑक्सीजन नहीं करता है जो है, लेकिन ओजोन करता है, O3 करता है, लेकिन O2 नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है। अभी आपको ऊपर वाले ही क्वेश्चन में मैं बताया हूं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नहीं करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 14वें का ए हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों ये आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है। ये देखिएगा लिखा है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। मैं कई बार आपको देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, मेथेन गैस निकलती है, धान के खेत से मेथेन। और जो आपका एसी ओसी से निकलता है, फ्रिज व्रिज से दोस्तों, वो CFC गैसेस होती हैं, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है दोस्तों, धान के खेत से उत्सर्जित होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों, मेथेन होती है जो है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेथेन। आइएगा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, ये तो सबसे ज्यादा हो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ये तो सबसे ज्यादा करता है ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं करता है, मेथेन दोस्तों करता है जो है। तो क्या इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी हो सकता है, नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है ना कि कौन सी गैस नहीं करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, मेथेन भी करती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है दोस्तों नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों क्या करता है, वो एसिड रेन में आपका सहायक है। तो आइएगा दोस्तों हम लोग 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं जो है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। देखिएगा दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो उत्तराखंड पीसीएस में आया है, केवल ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं करता है, मैंने आपको बताया ओजोन करता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं करता है। तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए, आप एक एक ऑप्शन काट के भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो एक ऑप्शन काटिए, ए नंबर। इसके बाद देखिए लिखा है
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल करता है जो है, लेकिन क्या ऑक्सीजन करता है? नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं करता है तो बी ऑप्शन भी काट दीजिए आप जो है, क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं करता है। यहां देखिएगा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, हाँ ये करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका दूसरे नंबर पर है देखिए, और मेथेन तीसरे नंबर पर है, तो दोनों करते हैं। डी देखिएगा लिखा है केवल मेथेन। तो देखिएगा दोस्तों, केवल मेथेन, अगर मेथेन लिखा होता तो ये बात सही होती, लेकिन केवल मेथेन नहीं करता है। तो आपका इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। केवल मेथेन नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो दिया हुआ है उत्तर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन इसका उत्तर हो जाएगा। आइएगा हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका मतलब इसमें है वाला बताना है, नहीं वाला नहीं। तो देखिएगा, क्या जलवाष्प करता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल करता है, तो सबसे ज्यादा करता है, 60% के आसपास करता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड करता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल ये भी करता है। मेथेन करता है? हाँ ये भी करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। आइएगा दोस्तों 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। क्या पूछा है? सर्वाधिक उत्तरदायी अर्थात जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होगा। ये बताइए, अमोनिया और ब्यूटेन करता है? नहीं। कहीं आया था अमोनिया ब्यूटेन? नहीं। रेडान आया था? नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। ओजोन और हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए ओजोन तो करता है दोस्तों, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl नहीं करता है जो है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी काट दीजिए, सी भी, बी भी, तो बचा क्या? ए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। नहीं याद है तो ये तो याद रहेगा ना कि हाँ अमोनिया ब्यूटेन ये सब कहाँ आया था जो है उन 6 में। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिएगा, ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है, तो इसको तो हम नहीं उत्तर लगा सकते। मेथेन, ये भी है, तो इसको भी नहीं उत्तर लगा सकते हैं। प्रोपेन दिया है और ओजोन दिया है। याद करिए दोस्तों, ओजोन जो है करता है, ऑक्सीजन नहीं करता, लेकिन ओजोन करता है। तो क्या प्रोपेन भी करता था? नहीं। प्रोपेन, मेथेट प्रो, तो प्रोपेन नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, प्रोपेन जो है आपका क्या करता है? नहीं करता है जो है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है दोस्तों? C3H5 जो है ये प्रोपेन होता है, ये नहीं करता है जो है दोस्तों। आइएगा दोस्तों हम लोग 21वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं। ये दोस्तों समझ में है कैसे प्रोपेन हुआ है? देखिए ओजोन भी, अगर आपको मान लीजिए प्रोपेन नहीं भी पता हो तो देखिए ओजोन तो करता ही है, आपको पता ही है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड करता है? बिल्कुल करता है, सबसे ज्यादा करता है। मेथेन भी करता है, धान के खेत वेत से निकलता है। तो क्या आप ए काट सकते हैं, बी काट सकते हैं और डी काट सकते हैं, तो बचेगा क्या? आपका सी ही तो बचेगा। मान लीजिए आपको प्रोपेन नहीं भी पता है तब भी आप उत्तर लगा देंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आप करिएगा जो है। आइएगा 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहां नहीं पूछा है और कहां हाँ पूछा है। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बिल्कुल करता है, सर्वाधिक करता है। मेथेन भी करता है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी करता है। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहेगा तो नहीं करेगा, जैसे NO नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O करता है जो है ग्लोबल वार्मिंग में। तो क्या नाइट्रोजन भी करता है? नहीं। नाइट्रोजन तो जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, तो ये नहीं करता है, ये तो पौधों की वृद्धि विकास में सहायक है। तो ये हरित गृह प्रभाव में इसका कोई योगदान नहीं है नाइट्रोजन का। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 21वें का डी उत्तर इसका हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या हाइड्रोजन भी है? नहीं, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिएगा दोस्तों, ये ARO मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत लोग ARO की ही तैयारी स्पेशली करते हैं दोस्तों जो है, उनके लिए देखिएगा इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखिए सीधा सीधा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। तो इसमें देखिए सिंपल, अगर आपको 6 पता है कि कौन कौन सी गैस करती है जो है, तो आप ये उत्तर तुरंत लगा देंगे कि सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन करता था?
जलवाष्प। दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन था, फिर नाइट्रस ऑक्साइड था, फिर आपका ओजोन था, फिर CFC था। अगर आपको ये 6 याद है तो आप जान जाएंगे कि ऑक्सीजन नहीं करता है जो है। वैसे भी दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो जीवनदायिनी गैस है, तो ऑक्सीजन तो नहीं जो है पर्यावरण को प्रदूषण करेगा ना, या हरित गृह प्रभाव में इसका कोई योगदान नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों एकदम ईजी है जो है, कि आप ऑक्सीजन को जो है जीवनदायिनी गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग में तो नहीं तो योगदान देगा जो है। तो ये आप ऐसे काट दीजिए कि ये जो है 21वें का क्या 23वें का क्या हो जाएगा ए। आइएगा दोस्तों देखिएगा 24वां क्वेश्चन क्या कहा है, छत्तीसगढ़ PCS में आया है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? मेथेन है, हाँ बिल्कुल है। CFC ये भी है। SO2 ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये दोस्तों नहीं है जो है। इसके बाद देखिए क्या N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ ये भी है। तो देखिए मेथेन भी है, CFC भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों होता है? नहीं। यहाँ देखिएगा, क्या सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों कहीं था? यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लगा दिया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये नहीं है हम आपको केवल घटना चक्र रटवा रहे हैं, नहीं रटवा रहे हो तो हम भी ई बता देते आपको कि इनमें से कोई नहीं है। लेकिन देखिए ये गलत है जो है, रटवा नहीं रहा है आपको, हाँ हाँ इनमें से कोई नहीं, उत्तर लिखा हुआ हम भी झोंक दें जो है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता, ये एसिड रेन होने में सहायता करता है जो है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ना कि सी हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर सी हो जाएगा ना कि ई होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह गैस नहीं है जो है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम लोग जो है दोस्तों 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए अब इसका यूज पूछा है दोस्तों। देखिए यूपी PCS प्री 2017 में अभी तक जितने क्वेश्चन दोस्तों आए थे उसमें सारे में हरित गृह प्रभाव कौन सा है, कौन सा गैस नहीं है, कौन सा है, ये सब पूछा था। लेकिन ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 25वां जो है वो कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव के कारण कौन सा परिवर्तन होता है वायुमंडल में दोस्तों। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पूछा है, ए ऑप्शन में दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या दोस्तों आपको पता है कि सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन। अगर आपको ना पता हो दोस्तों तो मैं बता देता हूं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा दोस्तों कि सांद्रता क्या चीज होती है। वैसे आप जानकारी के लिए थोड़ा जान लें, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए 1 गिलास पानी आप ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, और एक और गिलास पानी ले लीजिए, उतना ही बड़ा गिलास रहे, और उसमें 8 चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो कौन दोनों में सांद्र रहेगा? सांद्र मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। तो कौन सा गाढ़ा हो जाएगा? जिसमें 8 चम्मच चीनी डाले हैं आप। ठीक है, 2 चम्मच वाला क्या हो जाएगा? तन विलयन, और 8 चम्मच वाला चीनी क्या हो जाएगा, जो शरबत बनेगा वो सांद्र विलयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही है सांद्रता। चलिए मैंने बता ही दिया जो है आपको दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जो है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्या वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वो हरित गृह प्रभाव होता है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ जाएगा। आपको याद होगा जो तो 0.3% होता है ये, तो इसके कारण नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। हाँ, और देखेंगे ऑप्शन कह रहा है वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाएगी। देखिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन है, ये सही है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी आपकी जो है, क्यों बढ़ेगी उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये बड़ा रीजनेबल क्वेश्चन है, ये रटने वाला नहीं है जो है। वायुमंडल की आर्द्रता कैसे बढ़ेगी थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। ये बताइए हरित गृह प्रभाव में होता क्या है? वायुमंडल का जो है टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जो है आपके पृथ्वी का जो है वैश्विक तापमान बढ़ता है, इस बात से आप सहमत ही हैं। तो ये बताइए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या आपका जो समुद्र है या नदी है या झील वेल है जिससे भी, तो क्या जो आपका जो है वो भाप बनने की प्रक्रिया है जो है तापमान के कारण, आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो जो जलवाष्प बनने की प्रक्रिया है दोस्तों वो बढ़ेगी जो है। जैसे आप गैस पे ही देख लीजिए, अगर लो फ्लेम पे आप जो है पानी रखेंगे तो कम तेजी से जो है जलवाष्प बनेगा। अगर आप गैस के फ्लेम को एकदम तेज कर दीजिए जो है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो क्या तेजी से जो है जलवाष्प बनने लगेगा? तो बिल्कुल बनने लगेगा तेजी से। और क्या वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी? हाँ बढ़ने लगेगी। तो आपका बी ऑप्शन इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है दोस्तों वो बढ़ने लगेगी अगर हरित गृह प्रभाव होगा। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा दोस्तों
तो समुद्रों से, नदियों से जो जलवाष्प बनने की प्रक्रिया है दोस्तों, क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा तो जलवाष्प तेजी से ऊपर उठेगा जो है, और जलवाष्प तेजी से ऊपर उठेगा तो जो है आपके वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। बहुत लोगों को दोस्तों नहीं पता होगा कि आर्द्रता क्या होती है, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये एक जो है ज्योग्राफी का टर्म है। अभी मैंने आपसे बताया भी था कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी और ज्योग्राफी का दोस्तों मिक्सअप होता है। तो देखिए ज्योग्राफी का एक टर्म है दोस्तों तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और एक टर्म है ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता क्या होती है दोस्तों, आर्द्रता जो होती है दोस्तों वो कहा जाता है एक यूनिट आयतन में, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है घन में कितने जलवाष्प की मात्रा है उसी को आर्द्रता कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, एक यूनिट आयतन में, एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, यही आर्द्रता की परिभाषा है। तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, ये बात सही है। आइएगा हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं, क्या जीवधारियों की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, नहीं ऐसा नहीं है। हरित गृह प्रभाव होगा तो जीवधारियों की संख्या थोड़ी ना बढ़ जाएगी जो है। क्या डी ऑप्शन सही है, वायु की गति बढ़ जाएगी, हाँ ये भी सही है दोस्तों। आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा रहा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आप भूमध्य रेखा पर हैं तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर जो है सूर्य तप की प्राप्ति मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो क्या वहां पे जो है वायु की जो लो प्रेशर बनता है आप जानते होंगे, क्योंकि जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा दोस्तों तो आसपास के एरिया से जो हाई प्रेशर रहेगा वहां से हवाएं तेजी से जो है लो प्रेशर को भरने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे हवा जो होती है वो सदैव जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है जो है। तो क्या वायु की गति वहां बढ़ जाएगी दोस्तों हरित गृह प्रभाव से, तो बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या आप दो उत्तर लगा सकते हैं यहाँ पे, बी और डी दोनों? नहीं। अगर आप दो गोला रंगेंगे तो फिर आपका जो है उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहता है कि आपको केवल एक गोला रंगना है। तो अर्थात अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर इसमें चुनना हो दोस्तों तो मेरे हिसाब से इसका बी उत्तर सही जाएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है बढ़ जाएगी, वायु की गति भी बढ़ेगी दोस्तों, लेकिन यह है कि इसकी अपेक्षा बी वाला ऑप्शन जो है ज्यादा सही है। तो मैं इसका उत्तर, देखिए यहाँ पे जो है स्टार बनाया हुआ, अर्थात ये कॉमन अंक मिला रहा होगा इस पे जो है। लेकिन अगर मुझे इस पे उत्तर लगाना हो दोस्तों, अगर आपको भी, तो इसमें जो है सबसे सही उत्तर क्या दोस्तों पड़ेगा, वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है जो है। वायु की गति भी बढ़ती है लेकिन वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने वाला ऑप्शन इसका ज्यादा सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों ये 25 क्वेश्चन जो है किया हमने। आइए हम लोग 26वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आईएएस प्री 2012 में आया है। बहुत लोग जो है डर जाते हैं आईएएस का नाम देख के, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा जैसा जो है पीसीएस में आया है क्वेश्चन उसी से थोड़ा मिलता जुलता जो है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करके आता है जो है क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों ना कि आईएएस में आया है तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन होगा। मैं आपको बताऊं, आरओ एआरओ और पीसीएस में क्वेश्चन ना दोस्तों वही जो आईएएस में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को रिपीट करता है। ये लोग नए क्वेश्चन थोड़ी ना बनाते हैं, वही जो आईएएस में आया हुआ रहता है, जब 2-4 साल घिसा पिटा हो जाता है तो उसी को रिपीट कर लेते हैं आरओ एआरओ में या पीसीएस में जो है। तो घबराइए नहीं जो है। आइएगा, लिखा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। अभी बताए थे आपको कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा जो है दोस्तों वायुमंडल में जो है वायु में, तो क्या वैश्विक तापमान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तभी वैश्विक तापमान होता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लिखा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित करके उसकी ऊष्मा संचित करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों कि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है जो है वही सौरिक विकिरण जो है जो आता है जो है दिन के समय, जब रात्रि काल में वही पार्थिव विकिरण के रूप में सौरिक विकिरण निकलने लगता है जो है, तो उसी को जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी गैसेस या जो नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या जलवाष्प की मात्रा है, यही सब उसको रोकता है दोस्तों जो है, जो 6 गैस। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों उसको रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। तो रोकेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा, चारों ऑप्शन पढ़िए। सौरिक विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करता है, ठीक है। सौरिक विकिरण के पराबैंगनी, याद करिए दोस्तों मैंने कहा था इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जो निकलती है पार्थिव विकिरण या सौरिक विकिरण, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ना कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो अल्ट्रावायलेट तो वैसे काट दीजिए आप, जो उत्तर नहीं हो सकता ये।
सी ऑप्शन में लिखा है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, ये भी नहीं हो सकता है। संपूर्ण सौर विकिरण को तो नहीं अवशोषित करती है। मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि अगर 100 रुपया आता है सूर्य के तरफ से, तो पृथ्वी की तरफ से जब रात में 100 रुपया जाने लगता है, सौर ऊर्जा मान लीजिए उसको 100 रुपए के रूप में, तो 80 बाहर चला जाता है, केवल 20 को रोक पाता है। अगर दोस्तों 100 रुकने लगेगा ना, तब तो पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम रोज बढ़ता जाएगा, तब तो जीवन मुश्किल हो जाएगा यहाँ। ऐसा नहीं होता है, संपूर्ण सौर ऊर्जा नहीं होती है। डी ऑप्शन देखिए, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है, यही सही है दोस्तों, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ना कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको अवशोषित करता है जो है। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। सौर विकिरण का जो इंफ्रारेड रेडिएशन वाला अंश होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि सौर विकिरण अर्थात जो सोलर रेडिएशन होता है ना, उसमें 7 किरण होती है जो है, अर्थात विवग्योर। ये जो 7 किरण आप देखते हैं ना, इसमें सारा मिक्सअप होता है जो है। तो इसका जो इंफ्रारेड रेडिएशन वाला जो पार्ट होता है दोस्तों जो है, पूरे जो है ये एनर्जी का, वही वाला क्या करता है जो है, वो जो लॉन्ग वेवरेंज के रूप में निकलता है, उसी को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित कर लेता है तो वही धीरे 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 आपका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? बढ़ने लगता है। इसी बढ़ने के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग की घटना आपकी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम लोगों ने पहले चैप्टर का जो है पूरा क्वेश्चन 26 जो क्वेश्चन था वो सारा हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोग कल दोस्तों ये वाला टॉपिक आपका पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके देखिएगा प्रभाव का कारण क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का दोस्तों, आप आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा नई नई जानकारियों के लिए दोस्तों जो है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा जो है। धन्यवाद मित्रों।